लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के सच्चे सेवक थे, बहुत ही न्यायप्रिय और उदारवादी थे। वो तो इसमें रावण ने कहा भी कि राम, मेरे हारने का एक कारण ये भी है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है और तुम्हारा भाई हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ा है। लक्ष्मण जी उदारवादी थे और महान भक्त भी। जब सीता मांगी, अग्नि परीक्षा होने लगी तो उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम, मैं आपको इस अनर्गल नहीं करने दूंगा। माँ सीता सर्वथा पवित्र हैं और आप जानते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम मुझे भी जानते हो, तुम जानते हो कि मैं स्वयं के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो विधि का विधान और सीता की पवित्रता का प्रतीक है। नहीं तो धरती पे जब तक युग युगांतक तक रामचरितमानस का पाठ होता रहेगा, सीता को लोग ऐसे ही संशय भरी नजरों से देखते रहेंगे। ये उन्हें सदैव के लिए पवित्रता का प्रतीक कर रहा हूँ। जब लक्ष्मण जी वन को जाने लगे तो उर्मिला जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रिय, मैं तो प्रभु श्री राम का दास बनकर उनकी सेवा के लिए जा रहा हूँ। मैं तो 14 वर्ष तक सोऊंगा भी नहीं, दिन रात उनकी सेवा करूंगा। फिर तुम मेरे दास के साथ तुम्हारा क्या काम? तुम यहाँ पे रहो और माताओं की सेवा करो, यही हम दोनों का परम कर्तव्य है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा से 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी जागते रहे और उर्मिला माता सोती रही, क्योंकि लक्ष्मण जी की निद्रा भी उर्मिला माता को दे दी गई थी। ऐसे थे लक्ष्मण जी, परम तेजस्वी, उदारवादी, न्यायप्रिय, एकदम प्रभु श्री राम की आज्ञा में हर समय तत्पर। उन्होंने प्रभु श्री राम की आज्ञा पालन करने के लिए ही जब उन्होंने कहा कि जाओ और अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा ले आओ, तो उन्होंने लव कुश के साथ भी युद्ध किया। लक्ष्मण जी का जीवन सर्वथा और मर्यादा प्रिय है। उन्होंने भाई के रूप में जो मर्यादा स्थापित की है वो युग युगांतर तक लक्ष्मण जी के नाम के साथ जुड़ी रहेगी। इसीलिए तो रामायण को मर्यादा का उत्तम ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि इसमें हर रिश्ते की, हर संबंध की अपनी मर्यादा है। ऐसे थे लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी का चरित्र। तुमुलखंड काव्य में कहा गया है कि लक्ष्मण जी कुल धर्म रक्षा का विषय सोचते थे ध्यान से। वो सर्वथा अपने कुल धर्म और मर्यादा की रक्षा का विषय सोचते रहते थे। इसलिए प्रभु लक्ष्मण की जय।